और हमें काम करने से पैसा मिलता है। और सर हम पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? हम मार्केट में खर्च करते हैं, यानी कि बाजार में खर्च करते हैं। यानी कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसानी काम करता है, कोई मजदूरी करता है, तो वो सब चीज पैसों के लिए ही करते हैं और पैसा हम मार्केट में खर्चा करते हैं कि बाजार में खर्चा करते हैं। में हम खर्च कहाँ कहाँ करते हैं? हम होते हैं कस्टमर। हम खर्च करने वाले होते हैं कस्टमर। हमें कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम अपने नजदीक की रिटेलर शॉप में जाते हैं, यानी दुकान में जाते हैं। और दुकान वाला उस सामान को अपने घर में तो नहीं बनाता है सर, वो भी कहाँ से लाता है? वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी अपने घर में सामान को नहीं बनाता, वो डीलर से लाता है। और डीलर भी अपने घर में सामान को नहीं बनाता, वो C&F से लाता है, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड, जो बहुत बड़ा एजेंसी होता है जो सभी जिलों में फॉरवर्ड करते हैं, सामान को सप्लाई करते हैं। तो वो डीलर वहां से लाता है। डीलर भी उस सामान को अपने घर में नहीं बनाता, वो कंपनी से लाता है, यहाँ पे माल बनता है, यानी कि फैक्ट्री से सामान को लाता है। अब यहाँ पे सोचने का विषय ये है सर कि हम जो भी सामान लेने के लिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 रुपए का अगर साबुन खरीदते हैं, तो क्या वाकई में वो 10 रुपए में कंपनी से बन के निकला होगा? ये बिल्कुल 10 रुपए में बन के कंपनी से नहीं निकला है सर। यानी कहीं ना कहीं वो लोग भी कुछ ना कुछ कमा करके सामान हमारे तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि 50 रुपए में कंपनी से निकला सामान हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। 20% तो ये जो रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर है, C&F है, ये लोग 20% इन लोग अपने लिए निकाल लेते हैं। और कंपनी इसके लिए एक बहुत बड़ा विज्ञापन करती है। यानी कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये नहाने का साबुन है या धोने का साबुन है या खाने का चीज है या लगाने का चीज है? तो हमें पता नहीं रहता है, कस्टमर लोगों को पता नहीं रहता है। तो कंपनी क्या करती है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को विज्ञापन करवाती है, और विज्ञापन करने का उसको करोड़ रुपए ले लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लक्स साबुन यूज करते हैं, है ना, लक्स साबुन यूज करते हैं तो उसका टीवी पे ऐड आता है। और टीवी पे ऐड कोई आम व्यक्ति नहीं करता है, टीवी पे आती है जो हीरो हीरोइन। यहाँ पे आता था जब मैं देखा करता था उस समय माधुरी दीक्षित लक्स साबुन का विज्ञापन करती थी। वो टीवी पे मात्र 2 मिनट के लिए आती थी और सिर्फ इतना ही बोलती थी, मेरी खूबसूरती का राज है लक्स। अब सच्चाई ये कहाँ तक सच है सर कि ये मेरी खूबसूरती का राज है लक्स? यानी वो ये बताना चाहती है कि मैं इसी साबुन से नहा करके खूबसूरत हुआ हूँ, सुंदर हुआ हूँ। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, कस्टमर लोगों की समझने वाली बात यह है कि क्या वो सही बोल रहे हैं? सर वो 10 रुपए का साबुन का ऐड करता है, क्या वो 10 रुपए के साबुन में नहाती होगी क्या? बिल्कुल नहीं नहाती सर। यानी और वो लोग क्या लेते हैं, करोड़ रुपए ले लेते हैं। यानी कि हम जो भी सामान खरीदते हैं कंपनी से, जो भी सामान 50 रुपए का निकलता है और हमारे तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम जो भी मान लेते हैं कि महीने में अगर हम 5,000 रुपए का सामान इस सिस्टम के जरिए से अगर हम खरीद रहे हैं, तो हमें केवल 2,500 का ही सामान मिलता है और 2,500 इन बीच के लोगों में चला जाता है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 40 साल तक के अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, तो हम केवल 20 साल ही अपने लिए खरीदारी वो चला जाता है। यानी 40 साल हम जो काम करते हैं तो 20 साल सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं और 20 साल अपने लिए काम करते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो हम होते हैं 80% ग्राहक और 20% लोग होते हैं बिचौलिया। 20% लोग बिचौलिया। इस तरीके से हम सामान खरीदते हैं तो 20% लोगों के घर में पैसा अपने आप चला जाता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। यानी कि ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हम 80% लोग 20% लोगों को पालने का ठेका लेके रखे हैं। आज हम करोड़ रुपए विज्ञापन करने वालों को देते हैं, इन बीच के लोगों को देते हैं। जब हमारे घर में जब कोई बच्चा
अगर हमें 1 रुपए अगर 1 रुपया 2 रुपए हमें पैसा मांगता है तो हम बच्चे को 2 तमाचा मार देते हैं और कहते हैं जब देखो तो पैसा ही मांगते रहते हो, ऐसा बोल करके हम 2 थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन सोचो सर, हम अपनी जिंदगी में और आज से न जाने हमारे दादा परदादा ने कितने सारे रुपए इन लोगों को देते आ रहे हैं, इन बीच के लोगों को, लेकिन उनको थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है। आज ये सिस्टम हम इसी तरीके से खरीदी करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से खरीदी करते आ रहे हैं। तो हमें आज हमारे पास आज तक के कोई जरिया भी नहीं था इस सिस्टम को करने का, लेकिन आज हमारे पास एक जरिया आ चुका है जिसका नाम है आरसेम बिजनेस, यानी कि खरीदारी करने का तरीका। हमारे माननीय किसी छाबड़ा जी ने इस सिस्टम को देखा कि इस तरीके से तो लोगों का पैसा इन बीच के लोगों में चला जा रहा है और बीच के लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, अमीर बन रहे हैं और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। इससे तो हमारा देश का जो पैसा है केवल 20% ही लोग करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन गरीब ही होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा ये तरीका तो बहुत गलत है, तो उनके मन में कहीं न कहीं विचार आया और उस विचार को उन्होंने इस सिस्टम का नाम दिया आरसेम बिजनेस। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है। ये सन 1977 में सर धागा बनाने का काम करती थी और धागा बनाते बनाते इन्होंने 1986 में अपना टॉप 10 कंपनी में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जो भारत का जो 10 टॉप 10 कंपनी है उनमें से एक नाम आता है फैशन शूटिंग का। और इन्होंने सन 2000 अगस्त 2000 में आरसेम बिजनेस का स्थापना किया। और जब इनके मन में विचार आया, स्थापना किया तो केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, एक ही दुकान था राजस्थान भिलवाड़ा में और एक पैंट पीस प्रोडक्ट के साथ में इन्होंने शुरुआत किया और आज 21 साल पूरा हो चुका है, 21 साल रनिंग चल रहा है। और आज हमारे पास आरसेम के पास करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, 10 से 12 हजार इसका पीसी है, इसके दुकानें खुल चुकी है और कम से कम 1150 प्रोडक्ट आ चुका है। और इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस सिस्टम को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदल दिया है और आगे भी लोगों को, जो लोग इस सिस्टम को अपनाएगा उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस सिस्टम में जुड़ने से हमें क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 100% सामान शुद्ध मिलता है। शुद्ध इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई कड़ी नहीं है। उस सिस्टम में जो पुराने तरीके में हम बहुत सारी कड़ियाँ था, होलसेलर था, दुकानें थी, डीलर था, एजेंट था, तो कहीं ना कहीं कंपनी से सामान निकलता था तो बीच में कहीं ना कहीं मिलावट होने की गुंजाइश थी। लेकिन हमारे आरसेम में डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक सामान पहुंचता है तो बीच में मिलावट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान 100% शुद्ध मिलता है और वेजिटेरियन मिलता है। दूसरा है यहाँ पे पक्का बिल मिलता है। आज हम जो भी किराने की दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हमें वहाँ पे पक्का बिल नहीं दिया जाता है, यहाँ बाकायदा जीएसटी लग करके पक्का बिल आता है। तो कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम से जुड़ करके अपने देश के हित में काम कर रहे हैं। हम 1 रुपए का यहाँ पे शैम्पू भी लेते हैं तो उसका भी जीएसटी हमारे सरकार को जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देश की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल का मतलब है कि सरकार को टैक्स सजाना। आज अगर हम दुकान में देखें जिसका टर्नओवर 10 लाख का जाता है तो दुकान वाले सिर्फ 2 या 3 लाख का उनका शो करता है और अपना टैक्स का चोरी करता है। तो सर, सरकार के पास जब टैक्स जाएगा ही नहीं तो सरकार देश के लिए क्या सोचेगा, है ना। आज सरकार हमारी जो देश को चला रहा है तो वो भी कर्ज लेकर के चला रहा है।
तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को समझना है और अपने सरकार अपने जो देश है उसमें अपना योगदान देना है इस सिस्टम को अपना करके, ताकि हमारा देश भी और जो बाकी देश है उससे आगे जा सके और एक नंबर 1 में हमारा देश आ सके। आज अगर कहा जाए तो अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 साल तक के राज किया, हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, लेकिन उन्होंने सिस्टम को छोड़ के गए। वो तो चले गए लेकिन सिस्टम को छोड़ के चले गए, और सिस्टम के तहत आज भी वो जो पैसा है उनके देश में जा रहा है। तो आज भी हमें उस पैसे को बचाना है और अपने देश में जो बन रहे सामान उसको यूज करना है। यहाँ तक कि मोदी भी कहते हैं कि लोकल फॉर लोकल। मोदी भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अपने स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का पैसा बचाओ, और देश का पैसा देश में जब बचेगा तो हमारा देश एक दिन सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। और उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है, 10 से 20% तक MRP पर छूट मिलता है। यानी कि हम जो भी सामान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक 10 रुपए का साबुन हम लेने जाते हैं दुकान में, लेकिन हमें 10 रुपए ही पेड करना पड़ता है, वहाँ पे हमें कोई छूट नहीं दिया जाता है। लेकिन RCM का अगर साबुन यूज करते हो तो आप उसमें MRP लिखा रहता है 10 रुपए, लेकिन अगर हम ID बना करके खरीदते हैं तो हमें तुरंत 9 रुपए में मिलता है और हमें 1 रुपए की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं या खरीदते हैं तो हमें 10 से 20% तक के तुरंत छूट मिल जाता है। चौथा चीज है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आज हम मार्केट से सामान लेते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वापसी का कोई गारंटी नहीं रहता है। हम ले लिए ला लिए, पहले ही लिख के रहता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम 30 दिन तक उस सामान को लेते हैं और हमें पसंद नहीं आता है सामान, तो हम उस सामान को वापस करके हम पैसा वापस ले सकते हैं। पांचवा है 10 से 45% तक यहाँ पे कैशबैक दिया जाता है, यानी कमीशन दिया जाता है 10% से लेकर 45% तक। तो इस प्रकार से हमें ये बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या अपने जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है वो आपका ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा देगा। ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने के लिए आपको एक आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो देना पड़ता है, और बैंक पासबुक या चेक का फोटो देना पड़ता है, ज्वाइनिंग करने वाला का फोटो और नॉमिनी डिटेल और आपकी कुछ अन्य डिटेल यहाँ पे देने के बाद में आप यहाँ पे सीधा सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना पैसे लगाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ आप अपना आधार कार्ड और बैंक का और जो बाकी डिटेल्स है वो अगर दे देते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और ID बन जाने के बाद में जितने सारे मैंने बेनिफिट बताया वो बेनिफिट आज मैं ले रहा हूँ, और आपको भी वो बेनिफिट मिल सकता है। और चर्चा करने का मौका, यानी कि हम अगर इस बिजनेस को गहराई से अगर सोचे, है ना, जो विज्ञापन जो हीरो हीरोइन कर रहे थे वही विज्ञापन वही चर्चा अगर हम करते हैं तो चर्चा करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज हमारी जो स्वभाव है हमें बात करने का स्वभाव है। हम कहीं न कहीं लोगों के बीच में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि समझो हमने कोई पिक्चर देखकर आ गए, है ना, पिक्चर देख करके आ गए और पिक्चर के बारे में हमने लोगों को बताया, लेकिन हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि टाकीज वाले का फायदा हो गया। यानी पिक्चर जितना चर्चा में हुआ वो सारे टाकीज वाले का बेनिफिट हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सिस्टम में आते हैं, इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, वहाँ पे तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद डिस्ट्रीब्यूटर पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। जब उसको अच्छा लगता है तब वो अपने दोस्त यार या रिलेटिव को बताते हैं। तो इस तरीके से हम चर्चा करते जाते हैं तो हमारे भी डाउन में लोग जुड़ते जाते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि हमारे बीच में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। जैसे कि हम एक साल में इस सिस्टम में अगर सही ढंग से सही रूप से अगर हम काम किए तो हमारे बीच में 4096 लोग हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले महीने में आए तो हमने एक व्यक्ति को लाया, उसको हमने सिस्टम के बारे में बताया, उसको सिखाया। दूसरे महीने में 2 हो गए, तो फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर 128, फिर 256,
फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096। अगर हम इसी तरीके से चर्चा करते गए इस सिस्टम के बारे में, तो एक दिन हमारा जो नेटवर्क जो बनेगा वो 4096 लोगों का बनेगा। इसमें से अगर हम आधे लोगों को भी हम समझ में आ जाता है और आधे लोग ही खरीदारी करते हैं, मान लेते हैं कि 2000 लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, खरीदारी करते हैं, 1000 बिजनेस चालू का, तो हमारा जो टर्नओवर होगा वो हो जाएगा 20 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। तो 20 लाख का जब टर्नओवर हो जाएगा तो यहाँ पे इनकम मैं कम से कम बता रहा हूँ 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का इनकम पर मंथ का आपका इनकम होगा। तो ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, लेकिन इसको हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। अगर हम इस सिस्टम को समझ जाते हैं और चर्चा करने लग जाते हैं तो हम एक बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर में अगर हम कुछ दुकान लगाने के बारे में भी सोचेंगे तो हमारे पास उसमें पैसा लगाना पड़ता है, प्लस समय लगाना पड़ता है, प्लस रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो हम वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। और आज हम इस सिस्टम को कर रहे हैं तो केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना सर? पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज का जो मेरा सेशन है बस यहीं तक है सर। और